नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल रवि टेक्स। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली लेके आया हूँ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी वैकेंसीज आई हैं स्पेशली प्रोजेक्ट असिस्टेंट वन के लिए और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सब के लिए जिन्हें कैंपस रिक्रूटमेंट नहीं मिला है और को डायरेक्टली कोर कंपनी में काम करना है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट वन अगर आप ज्वाइन करते हैं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को और यहाँ से 2 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं तो ये 2 साल का एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छी जॉब दिला देगा, वो भी कोर एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर में। इसके अलावा अगर आप किसी और डिसिप्लिन से हैं तो आपकी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग उन कंपनियों में बेटर जॉब के ऑप्शंस खुल जाते हैं अगर आप यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं। ये एक प्रोजेक्ट असिस्टेंट वर्क है, बट इसमें आपको इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स पे काम करने का एक मौका मिलता है जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वेरियस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। तो इसमें अभी मैं देखने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन है क्या। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन एडवर्टाइज नंबर आया है ये 119/2022 का और 1 दिसंबर को ये पब्लिश हुआ है और इसमें वॉक इन होना है। तो आपको फॉर्म नहीं भरना है, आपको क्या करना है, इसका एक डेजिग्नेटेड फॉर्म है जिसको भर के आपको लेके जाना है अपने सारे क्रेडेंशियल्स के साथ में कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगा के आपको डायरेक्टली वहाँ जाके रिपोर्ट करना है, रजिस्टर कराना है, उसी दिन आपका इंटरव्यू। तो वॉक इन इंटरव्यू की डेट जो रखी गई है वो 21 और 22 दिसंबर रखी गई है इसी महीने में। तो देखिए रिक्वायरमेंट है क्या। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर साइंस, इंफोमेटिक साइंस या इंफोटेक, इनसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आपने है ग्रेजुएट ओनली विद गेट स्कोर। ये गेट स्कोर कंपलसरी है विद ए वैलिड गेट स्कोर। तो यहाँ पे 22 वैकेंसी हैं और इसका डेट ऑफ इंटरव्यू रखा गया 21 दिसंबर। वहीं पर अगर आपने बीटेक किए हैं मैकेनिकल के साथ में विद वैलिड गेट स्कोर तो इसके लिए 6 वैकेंसी है, 21 तारीख को इसका भी इंटरव्यू है। या तो आपके पास में गेट स्कोर वैलिड हो कि बीटेक किए हो, या फिर आपने बीटेक भी किया हो और साथ साथ में एमई और एमटेक किया है फर्स्ट क्लास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो गेट कंपलसरी नहीं होता है। अगर आपका एमई एमटेक है तो डायरेक्टली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीई बीटेक हैं तो आपके पास में वैलिड गेट स्कोर होना जरूरी है। वहीं पर मेटलर्जी ब्रांच की बात कर लेते हैं तो मेटलर्जी में 2 वैकेंसी हैं, इनका भी इंटरव्यू डेट सेम है 21 दिसंबर। एरोनॉटिकल एरोस्पेस एरो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में टोटल वैकेंसी 5 आई हैं और सेम डेट पे इंटरव्यू है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 45 वैकेंसी है। देखिए ज़्यादा वैकेंसी इसमें है और क्योंकि रडार वगैरह से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट्स इसमें मिलेंगे। 22 दिसंबर को इसका इंटरव्यू है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पार्टिकुलरली वैकेंसी है, इनका 22 को। तो देखा आपको समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, मेटलर्जी, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, एरोस्ट्रक्चर का इनका टोटल का वैकेंसी का 21 दिसंबर को इंटरव्यू है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इनका है 22 दिसंबर को। इसमें मेजोरिटी वैकेंसी इसी में है इलेक्ट्रिकल फील्ड में। इसके अलावा पर्टिकुलर अगर एरोस्पेस की बात कर लेते हैं तो टोटल 5 वैकेंसी। अब इंटरव्यू डेट जो है वो एक्सटेंड हो सकती है अगर नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उस कंडीशन में एक्सटेंड भी किया जा सकता है। एज लिमिट इसके लिए 28 साल रखी गई है मिनिमम। उस पर एज रिलैक्सेशन थोड़ा बहुत मिल सकता है एससी एसटी ओबीसी को एज पर द रूल। स्टाइपेंड जो मिलेगा इसमें 31,000 पर मंथ ये आपकी बेसिक स्टाइपेंड है, उसमें एचआरए भी इंक्लूड किया जाएगा। तो टोटल आपका पर मंथ का जो इन हैंड जो मिलेगा वो 39,370 आपको मिलेगा जब आप इसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट वन में सेलेक्ट हुए आप एक काम करते हैं। तो इसका टेन्योर जो है मिनिमम 2 साल के लिए आपको पोस्ट किया जा रहा है, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 4 साल के लिए रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से। अगर आपका वर्क अच्छा रहता है, सेटिस्फैक्ट्री रहता है तो 4 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। तो क्लियर हो गया होगा। 39,370 39,370 आपको स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ। प्रोसीजर क्या है अटेंडिंग इंटरव्यू के लिए, तो आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको नीटली टाइप कर लेना है और बायोडाटा बना लेना है। इसका फॉर्मेट ईडीए की वेबसाइट पे दिया है, आप जा सकते हैं www.eda.gov.in। वहाँ से लेके टाइप करके और सारे डॉक्यूमेंट उसके साथ में लगा लेने हैं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ में रखने हैं। जब आप आएंगे यहाँ पर जिस दिन आप रिपोर्ट करेंगे आपको रजिस्टर कराना है। तो आपको जाना कहाँ है, आपको ईडीए में जाना है। ईडीए HAL ARDC बिहाइंड HAL हेलीकॉप्टर डिवीजन, कुतीपुरा, बेंगलुरु। आपको जाके यहाँ रिपोर्ट करना है। उसके बाद आपको उसी दिन रजिस्टर होगा। रजिस्टर के बाद में आपको इंटरव्यू में
अपीयर होने का मौका मिल जाए। रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे दे दिया है 9 से लेके 11 के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा यहाँ पे। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जब डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाते हैं तब आप उसके बाद में इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो जनरल कंडीशंस क्या हैं, केवल भारतीय लोग ही इसमें अप्लाई करें, और ये एंगेजमेंट जो होगा प्रोजेक्ट असिस्टेंट का टेन्योर बेसिस पे, ठीक है। और उसमें आपके पास में कोई भी राइट नहीं है एक्सप्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली अगर आपसे ज़्यादा टाइम तक इसमें काम करते हैं, वो डिपेंडिंग करेगा, रिक्वायरमेंट है तो आपको एक्सटेंशन मिल सकता है 2 साल के बाद, अनदर 4 ईयर्स के लिए। अगर ज़रूरत नहीं है तो आपका जो टेन्योर है 2 साल के बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपको छोड़ना है तो आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, और उसमें 1 महीने का जो स्टाइपेंड है वो काट लिया जाएगा। या तो कंपनी आपको एडीए टर्मिनेट करती है, वो भी 1 मंथ का नोटिस पीरियड देने के बाद में ही आपको वहाँ से टर्मिनेट करेंगे। तो डायरेक्टर है एडीए के, वो रिजर्व करते हैं, के पास में अधिकार है नंबर जो वैकेंसी हैं उनको बढ़ाने की, घटाने की, या फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी कैंसिल कर किया जा सकता है, ठीक है। कैंडिडेट जो ऑलरेडी वर्किंग हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, या किसी ऑटोनोमस बॉडी में, तो उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेके आना पड़ेगा एम्प्लॉयर से जब आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं। जो प्रेस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो दी गई है उसमें वो मिनिमम है। उसके अलावा भी अगर एडिशनल आपने कुछ किया है तो वो भी क्रेडेंशियल आप साथ में ला सकते हैं और दिखा सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन जो होगा वो टोटली परफॉर्मेंस जो आप इंटरव्यू में देंगे उसके बेस पे होगा, ठीक है। और कोई क्राइटेरिया सिलेक्शन कमेटी भी डिसाइड कर सकती है, अगर कोई और सिलेक्शन क्राइटेरिया, अगर कैंडिडेट ज़्यादा है तो स्क्रीनिंग के लिए कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया फिक्स किए जा सकते हैं, पर मेनली आपका जो सिलेक्शन होना है वो इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के ऊपर होगा। और जो पैनल वहाँ पे कंस्टिट्यूट होगा आपके रिक्रूटमेंट के लिए वो 1 साल के लिए वैलिड है, ठीक है। अगर लार्ज कैंडिडेट आ जाते हैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के लिए, तो सिलेक्शन का स्क्रीनिंग कमेटी डिसाइड करेगी कैसे शॉर्ट लिस्टिंग को करना है। हो सकता है गेट स्कोर ज़्यादा बढ़ा दें, या फिर क्वालिफिकेशन में परसेंटेज मार्क्स जिनके ज़्यादा हैं ज़्यादा कट ऑफ रख के स्क्रीनिंग की जाएगी, उसके बाद में आपका इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे। कैंडिडेट को क्लियरली मेंशन करना है किस कैटेगरी से हैं वो, एस सी, कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, हेजुआ, डिजिलिटी, या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिससे भी आते हैं उससे करस्पॉन्डिंग प्रूफ उनके पास में होना चाहिए अपनी कैटेगरी मेंशन कर। कैंडिडेट जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं डिग्री, ठीक है, एज ए प्रेस्क्राइब एलिजिबल क्राइटेरिया, उन्हीं को ही अटेंड करना है जो अभी अपियरिंग कर रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट्स भी अवेटेड है वो प्लीज़ ना अटेंड करें इंटरव्यू, को लेवल एलिजिबल नहीं है। जो लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट है ये नोटिफाई कर दी जाएगी एडीए की वेबसाइट पे। जस्ट आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है उसके बाद में एडीए की वेबसाइट पे आपको जितने भी लोग सिलेक्टेड होंगे उनका लिस्ट आ जाएगा। और डेट जो आपकी क्वालिफिकेशन की डिटरमाइंड है वो लास्ट डेट जो आपका इंटरव्यू की डेट है वो आपका कट ऑफ डेट है, तब तक आपके पास में रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपकी एज 28 साल के मैक्सिमम इतना ही होना चाहिए। रिलैक्सेशन मिल रहा है वो रिजर्व कैटेगरी को। सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसको, उससे ये एक्सपेक्टेशन है कि वो सिलेक्ट होने के 15 दिन के अंदर में ऑफर लेटर को रिसीव करने के बाद तुरंत ज्वाइनिंग उनको करनी है। और अगर वो फेल हो जाते हैं ज्वाइनिंग करने के लिए तो फिर उनको वहाँ वेट लिस्ट कैंडिडेट रखे जाएंगे, उनसे उनकी जगह भर दी जाएगी। जो एंगेजमेंट है वो तभी होगा जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने वेरीफाई करवा लेते हैं, जब आप ज्वाइन करेंगे यहाँ। कैंडिडेट जो जब आना है आपको इंटरव्यू के लिए, आपको नीटली टाइप्ड एप्लीकेशन फॉर्म लाना है करेक्ट डिटेल भर के और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और ये इसका जो प्रोफार्मा है एडीए की वेबसाइट पर है, वहाँ से डाउनलोड कर लें और उसके बाद उसको भर के लेके आना है। और आपका जो फोटोग्राफ है लाइट बैकग्राउंड के साथ में होना चाहिए। कैंडिडेट किसी भी तरह का एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट के द्वारा नहीं भेजना है, आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म साथ में लेके आना है और रजिस्टर कराना है। कैंडिडेट जो उनके पास में गवर्नमेंट इशूड आईडी है, पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू अटेंड करने आ रहे हैं आपको दिखाना पड़ेगा। कैंडिडेट को रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो टाइमिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, जो भी टाइमिंग देंगे उसी दौरान ही उनको एंट्री मिलेगी। लेट कमर्स हैं उनको अलाउड नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मोबाइल फ़ोन, पेन ड्राइव, लैपटॉप, सीडी ये वगैरह लेके ना आए कैंपस के अंदर में, क्योंकि ये क्लियरली प्रोहिबिटेड है। इनकम्प्लीट जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी एक्सेप्टेड नहीं होंगे, आपको क्लियरली भर के लाना है, उसी के बाद में ही अपीयर हो। अप्लीकेंट को एडवाइस किया जाता है वो वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहे, सारी अपडेट्स से रिलेटेड वेबसाइट पे आती रहेगी। कोई भी टी ए डी ए नहीं दिया जाएगा आपको इंटरव्यू अटेंड करने आ रहे हैं उसकी, और कोई भी जुगाड़ लगाने की कोशिश ना करें अपने फूफा मौसी के द्वारा कि आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाए। अगर पता चलता है कि आप जुगाड़ लगा रहे हैं तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा।
तो एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सीधा वेबसाइट पे जाना है www.eda.gov.in, क्लिक करके वहाँ पे न्यूज़ में इसका आपको परफॉर्मा मिल जाएगा, डाउनलोड करके उसको भर लें। कोई और अगर इंक्वायरी आपको आती है तो आप इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल यहाँ पे दिया गया है एचआर का। तो एचआर डिपार्टमेंट हर एक कंपनी में होते हैं, उससे आप कांटेक्ट कीजिए, तो वो आपको सारे इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में आ रहा है तो उसको आपको एड्रेस कर दिया जाएगा। तो क्लियर किया गया इंस्ट्रक्शन कि वॉक इन जो है वो 21 दिसंबर को है, ठीक है, 21 और 22 को। और 21 को है कंप्यूटर साइंस से लेकर एरोस्पेस तक, ये 21 तारीख को जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स से और इलेक्ट्रिकल वाले 22 को जाएंगे। तो ये अपना डेट बिल्कुल नोटिस कर लें, और बिल्कुल पहले से अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें और वेल बिफोर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक नई वीडियो के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय मातरम।